Hello everyone, this is Sanjay Kumar and welcome back to Future Claim Classes. गाइज लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि अलैंगिक जनन की जो प्रक्रिया है वह 5 विधियों द्वारा संपन्न होती है। विखंडन, जिसे हम लोग फिजन के नाम से जानते हैं। दूसरा होता है खंडन, जिसे हम लोग फ्रैगमेंटेशन के नाम से जानते हैं। और तीसरा होता है पुनर्जनन, जिसे हम लोग कहते हैं रीजनरेशन। और चौथा होता है मुकुलन, जिसे हम लोग कहते हैं बडिंग। पांचवा होता है विचारू समसंग, जिसे हम लोग कहते हैं स्पोर फॉर्मेशन। दोस्तों, आपको हम बता दें कि विखंडन जो है यह 2 भागों द्वारा संपन्न होता है, यानी कि द्विविखंडन और होता है बहुविखंडन। द्विविखंडन को कहते हैं बाइनरी फिजन और बहुविखंडन को कहते हैं मल्टीपल फिजन। दोस्तों, आप सभी याद रखिएगा, जनरली जो क्वेश्चन पूछता है वनडे एग्जाम में वह इन सब के एग्जाम्पल से पूछता है, यानी कि कौन से जीव में कौन सी प्रक्रिया होता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, द्विविखंडन जो होता है यह अमीबा में होता है। किसमें होता है दोस्तों? अमीबा में। और अमीबा के साथ साथ द्विविखंडन होता है पैरामीशियम में। किसमें होता है दोस्तों? पैरामीशियम में होता है। और पैरामीशियम के साथ साथ जो द्विविखंडन की क्रिया होती है यह होती है लिसमैनिया में। किसमें होता है दोस्तों? लिसमैनिया में। लिसमैनिया। इसके अलावा दोस्तों, जो बहुविखंडन होता है यह होता है प्लाज्मोडियम में। किसमें होता है दोस्तों? प्लाज्मोडियम में। इसके अलावा दोस्तों, आप लोग यह भी बात याद रखिएगा कि लिसमैनिया के कारण काला अजार नामक रोग होता है। कौन सा रोग होता है दोस्तों? लिसमैनिया के कारण काला ज्वार नामक रोग होता है। यानी कह सकते हैं यह लिसमैनिया जो होता है रिस्पॉन्सिबल होता है काला जार नामक रोग के लिए, जबकि जो प्लाज्मोडियम होता है यह मलेरिया के लिए उत्तरदायी होता है। प्लाज्मोडियम जो जीवाणु है यह मलेरिया रोग के लिए क्या होता है? उत्तरदायी होता है। आप लोग यह भी याद रखिएगा, जो खंडन की जो प्रक्रिया है यह जो है अस्पाइरोगायरा में होता है। अस्पाइरोगायरा। इसके अलावा दोस्तों, जो पुनर्जनन की प्रक्रिया है यह होता है हाइड्रा में। और हाइड्रा के साथ साथ होता है प्लेनेरिया में। प्लेनेरिया में होता है दोस्तों। पुनर्जनन किसमें होता है? हाइड्रा और प्लेनेरिया में। आप लोग यह भी याद रखिएगा कि जो मुकुलन की प्रक्रिया होता है यह होता है हाइड्रा और साथ साथ ईस्ट में होता है। हाइड्रा और ईस्ट में इसकी जो प्रक्रिया होता है सो संपन्न होता है। हाइड्रा और ईस्ट में होता है। दोस्तों, आप लोग यह भी याद रखिएगा कि जो बीजाणु समसंग होता है यह होता है राइजोपस में। राइजोपस में होता है और साथ साथ होता है पेनिसिलियम में। पेनिसिलियम में। अब एक बार हम इसका रिवाइज कर लेते हैं दोस्तों। द्विविखंडन की जो प्रक्रिया होती है, जो क्रिया होती है, यह होता है अमीबा में। यानी अमीबा जो है अपने बॉडी को 2 भागों में बांट देता है। याद रखिएगा दोस्तों, अमीबा जो है अपने बॉडी को 2 भागों में किसी भी तल से बांट देता है। यानी कोई आवश्यक नहीं है कि वह जो है हॉरिजॉन्टली डिवाइड हो और लॉन्गिट्यूडनल भी डिवाइड हो जाता है। इसके अलावा पैरामीशियम में होता है द्विविखंडन। इसके अलावा होता है लिसमैनिया में। दोस्तों, काला अजार नामक जो रोग होता है यह लिसमैनिया के कारण होता है। किस कारण होता है दोस्तों? लिसमैनिया के कारण। इसके अलावा बहुविखंडन होता है प्लाज्मोडियम में।
बहुविखंडन होता है प्लाज्मोडियम में, और जो प्लाज्मोडियम है इसी के कारण मलेरिया नामक रोग उत्पन्न होता है, कह सकते हैं उसके लिए उत्तरदायी होता है। पुनर्जनन की प्रक्रिया जो होता है इसको हाइड्रा में और प्लेनेरिया में होता है। मुकुलन की प्रक्रिया हाइड्रा और ईस्ट में होता है। अब बीजाणु समस्थान की प्रक्रिया राइजोपस और पेनिसिलियम में होता है। जनरली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं अलैंगिक जनन से वह इन्हीं में से पूछे जाते हैं, तो आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसके आगे चर्चा करते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं कायिक प्रवर्धन के बारे में। कायिक प्रवर्धन जिसे हम लोग कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। कायिक प्रवर्धन दोस्तों, कायिक प्रवर्धन को हम लोग कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पौधे के जनरली 3 भाग होते हैं, जड़, तना, पत्ती। इन भागों के द्वारा अगर नए पौधे का जन्म होता है तो उस क्रिया को हम लोग कहते हैं कायिक प्रवर्धन। क्या कहते हैं दोस्तों? कायिक प्रवर्धन, यानी कि पौधे के भाग जड़, तना, पत्ती के द्वारा किसी दूसरे पौधे का जन्म होता है या निर्माण होता है तो उस क्रिया को हम लोग कहते हैं कायिक प्रवर्धन। भाग जैसे जड़, तना, नए पौधे का निर्माण होना, कायिक प्रवर्धन कहलाता है। कायिक प्रवर्धन कहलाता है। एक बार फिर से ध्यान दीजिए दोस्तों, पौधे के भाग जैसे कि जड़, तना, पत्तियां के द्वारा नए पौधे का निर्माण होता है तो उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? कायिक प्रवर्धन। दोस्तों, कायिक प्रवर्धन जो है यह 2 प्रकार से संभव है। एक होता है प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन, दूसरा होता है कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। यह 2 प्रकार के होते हैं या कह सकते हैं 2 प्रकार के संभव हैं। पहला होता है दोस्तों प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन, इसे हम लोग कहते हैं नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, यानी कि पौधे के भाग जैसे जड़, तना, पत्तियों के द्वारा अगर स्वतः नए पौधे का निर्माण हो जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन। पौधे के भाग
जैसे जड़, तना, पत्तियों के द्वारा स्वतः नए पौधे का निर्माण हो जाए। निर्माण हो जाए, प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन कहलाता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यानी पौधे के जो भी भाग होते हैं, जड़, तना, पत्ती, उसके द्वारा अगर स्वतः नए पौधे का निर्माण हो जाए तो वह क्या कहलाएगा? प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन। और अगर मानव के द्वारा नए पौधे का निर्माण हो रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे? कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। तो याद रखिएगा, दूसरा होता है हमारा बी नंबर, कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। कृत्रिम कायिक प्रवर्धन, तो सिंपली हम क्या कहेंगे? मनुष्यों के द्वारा नए पौधे का निर्माण होना। कृत्रिम कायिक प्रवर्धन कहलाता है। कृत्रिम कायिक प्रवर्धन कहलाता है। एक बार फिर से समझ लेते हैं दोस्तों। कायिक प्रवर्धन यानी कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, पौधे के भाग, जड़, तना, पत्तियों के द्वारा यदि नए पौधे का निर्माण होता है तो उस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं कायिक प्रवर्धन। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कायिक प्रवर्धन जो होता है दो प्रकार से होता है, प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन और दूसरा होता है कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। पौधे के जो भाग होते हैं, जड़, तना, पत्ती, इसके द्वारा अगर कोई स्वतः नए पौधे का निर्माण हो जाता है उसे हम क्या कहेंगे? प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन। और पौधे के जो भाग होते हैं, जड़, तना, पत्तियों के द्वारा अगर मनुष्य के द्वारा नए पौधे का निर्माण हो रहा है तो उसे हम कहेंगे कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। अब आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसके आगे चर्चा करते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन, अगर जो पौधे के भाग होते हैं, जड़, तना, पत्ती, इसके द्वारा नए पौधे का निर्माण होता है स्वतः अपने रूप से, तो उसे हम प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन के अंतर्गत रखते हैं। कुछ पौधे हैं जिनका निर्माण जो है जड़ से अलग होता है, तन से अलग होता है, तना से अलग होता है और पत्तियां से क्या होता है? अलग होता है। अलग होने का मतलब यह हुआ कि जड़ों के द्वारा कुछ पौधे जो हैं अलग से उत्पन्न होते हैं, मैं उनका नाम बता दे रहा हूं। और साथ साथ कुछ पौधे जो हैं वो तना के प्रकार में आते हैं, कुछ पौधे पत्तियां के प्रकार में आते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, डहेलिया का जो पौधा होता है, यह पौधा जो है जड़ के अंतर्गत आता है, जबकि मीठा
मीठा आलू, जिसे हम लोग कहते हैं स्वीट पोटैटो। यह भी जो है दोस्तों जड़ का ही एक प्रकार से उदाहरण है। अगर हम कहें कि तना में कौन कौन से पौधे आते हैं, तो याद रखिएगा दोस्तों, प्याज, लहसुन, अदरक, हल्दी, आलू, यह जो है तना के प्रकार होते हैं। जबकि पत्तियां में विशेषकर आते हैं बिग्नोनिया का पौधा, और एक पौधा है ब्रायोफाइलम का पौधा, ब्रायोफाइलम। तो याद रखिएगा दोस्तों, जड़ में कौन कौन से पौधे आते हैं, डहेलिया का और मीठा आलू का। जबकि तना में होता है प्याज, लहसुन, अदरक, हल्दी, आलू, और पत्तियां में होता है बिग्नोनिया का और साथ साथ ब्रायोफाइलम का। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर हम बात करते हैं कृत्रिम कायिक प्रवर्धन का, कृत्रिम कायिक प्रवर्धन दोस्तों, तो याद रखिएगा, यह जो है कृत्रिम कायिक प्रवर्धन, यह 3 प्रक्रियाओं द्वारा पूरा होता है, जिसे हम लोग कहते हैं कलम, कलम यानी कि कटिंग करना। दूसरा होता है पर्तन, पर्तन यानी कि लेयरिंग करना। और तीसरा होता है रोपण, जिसे हम लोग कहते हैं ग्राफ्टिंग करना, ग्राफ्टिंग। जनरली जो है वनडे एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं। प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन में जड़, तना, पत्तियों के द्वारा किसी पौधे का स्वतः निर्माण होता है, तो उसे हम कहेंगे प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन। जड़ में कुछ पौधे का एग्जाम्पल है, जैसे का डहेलिया और मीठा आलू का। तना में होता है प्याज, लहसुन, अदरक, हल्दी, आलू। जनरली जो लोग किचन में खाना ना बनाते हैं, उनको ये सब तो आसानी से याद हो सकता है। जबकि पत्तियां में होता है बिग्नोनिया का पौधा और ब्रायोफाइलम का पौधा। अब हम बात करते हैं कृत्रिम कायिक प्रवर्धन के बारे में। तो पौधे के जो भाग होते हैं जड़, तना, पत्तियों के द्वारा, अगर मनुष्यों के द्वारा कोई नए पौधे का निर्माण होता है, तो उसे हम कहेंगे कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। दोस्तों, इसके लिए 3 प्रक्रिया है, कलम करना, पर्तन और तीसरा होता है रोपण। कलम को बोलते हैं कटिंग, पर्तन को बोलते हैं लेयरिंग और रोपण को बोलते हैं ग्राफ्टिंग। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल।